सभी को राम राम। और आज छुट्टी का माहौल है। और वैसे तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही कॉर्पोरेट लाइफ में इतना प्रेशर और उसमें सब में लगे रहते हैं और अपने बिजनेस में लगे रहते हैं और कहीं को किसी भी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक एक ऐसा मौका आज हमें प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ मिला है जिसमें हम अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं आप सबको बता सकते हैं। तो श्री राम जी की अगर मैं बात करूं तो मैं एक कुमार विश्वास जी का एक वीडियो देख रहा था। उनमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक मतलब सोच के देखिए कि एक एक यंग लड़का जिसका कि दूसरे दिन राज्याभिषेक होना है और वो उसके फादर उसको बुलाते हैं, पिताजी उसको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा सुबह राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, तुम वनवास जा रहे हो, 14 साल का वनवास जा रहे हो। और वो कहते हैं ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलते हो ऐसा करते हो। क्या आपने ये सोचा है कि आज ऐसा हम किसी को भी बोलें और वो ऐसा ये पॉसिबल है कि कोई भी पेरेंट्स किसी अपने बच्चे को ऐसे बोले और वो कहे कि हाँ ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ और आप जितने भी दिन के लिए बोलेंगे मैं घर से बाहर चला जाऊंगा। नहीं है पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं। और आज इतना खुशी का दिन है कि उनका इतने सालों के बाद में एक मंदिर हमारे देश में भव्य मंदिर एक बना है। तो और एक छोटी सी एक और चीज मुझे याद आई कि श्री राम जी जब चित्रकूट घाट पर बैठे थे और सारे वहां पे सब ऋषि मुनि सब बैठे हैं, तो वो उनके पास में वन देवी आती हैं और वन देवी कहती हैं हे श्री राम आप वन में आए हैं तो मैं आपके क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते के सारे जितने भी कांटे हैं आप उन सबको हटा दो। तो वन देवी और जितने भी वहां ऋषि मुनि बैठे थे बहुत सब अचरज में आ गए कि मतलब अब तो आप आ गए हैं तो अब हटा के क्या फायदा। तो श्री राम ने बोला कि मुझे ढूंढता हुआ मेरा भरत भाई है वो आएगा और उसके पैर में अगर एक भी कांटा लग गया तो वो इसी आत्मग्लानि से भर जाएगा कि मेरे बड़े भाई को कितने कांटे चुभे होंगे। तो मतलब ये भाई प्रेम और ये भावनाएं उस युग में थी तो जो आज खत्म हो गई है, लेकिन संभव आज फिर दोबारा से हमारा देश उसी रास्ते पे चल रहा है। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि श्री राम जी की बात हो या हनुमान जी की बात हो और देवों के देव महादेव की बात ना हो तो ये बहुत अधूरा रह जाएगा, क्योंकि श्री राम जी भी शिव शंकर जी की पूजा करते थे। तो आज मैं आपको फरीदाबाद में शिव शंकर जी के मंदिर में लेके जाऊंगा, जहां पे शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि शिवलिंग 3 मंजिल बड़ा है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि शिवलिंग जो है वो नीचे से लेके इतना बड़ा है कि आप 3 ट्रिपल स्टोरी चले जाएंगे तब जाके आप उनको छू पाएंगे। तो अभी आओ मैं आपको लेके चलता हूँ फरीदाबाद के, ये सैनिक कॉलोनी बोलते हैं वहां पे और सेक्टर 49 भी बोलते हैं। तो ये मेट्रो मोड है। मेट्रो मोड से जब आप सीधे इधर फरीदाबाद से जब मेट्रो मोड से और हल्दीराम से होते हुए जब आप जाएंगे सैनिक कॉलोनी की तरफ तो ये साइड पड़ेगा। तो मैं आपको आज उसके दर्शन करके चलता हूँ। आओ चलते हैं। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ सैनिक कॉलोनी के शिव शंकर जी के मंदिर में, जहाँ पे मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ जो कि 3 मंजिल ऊंचे हैं। तो शायद आपने अभी तक इतने बड़े शिवलिंग के दर्शन नहीं करे होंगे। तो आओ मैं आपको दर्शन कराता हूँ। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। राम भजो जी राम भजो, अजी राम भजो जी राम भजो जी। शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। सुनो ध्यान तय सब नर